तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध का कुछ पॉइंट हम लोगों ने अध्ययन किया था ना, जिसमें से जो लोग आए थे पढ़ा होगा, नहीं आया तो मैं पिछले इस वाले क्लास में भी अभी सुबह पढ़ाया था, तो फिर एक बार रिवीजन मैं कर दे रहा हूँ। कल लिखे थे वो लिखे होंगे आप लोग, 60 में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध है जिसे वर्ल्ड वार फर्स्ट या ये भी वर्ल्ड वार फर्स्ट युद्धों का युद्ध, चूंकि उस समय जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय इतने भयानक यह युद्ध हुआ था और इतने लगातार वर्षों तक यह युद्ध हुआ था कि किसी को शायद यह अंदेशा नहीं था कि फिर भविष्य में इस प्रकार के युद्ध होने की संभावना हो। इस आधार पे इस युद्ध को क्या कहा गया, द ग्रेट युद्ध कहा गया, ठीक है, महान युद्ध कहा गया। और इस आधार पे इसके अलावा सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध, लगातार लगभग 400 साल 4 वर्ष यह युद्ध चला, जिससे छोटे मोटे, क्योंकि आपने देखा कि जब प्रथम विश्व जैसे प्रारंभ होता है, प्रारंभ होने के कुछ समय बाद पूरा जो विश्व होता है वह किसी न किसी खेमे में वह शामिल हो जाता है, भले ही वह डायरेक्ट ना हो लेकिन इनडायरेक्ट रूप से। जैसे भारत भी उस समय क्या था, इस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ये मामला तब का है कि आप जानते हैं कि हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ब्रिटिश शासन हम पे हुकूमत संचालित कर रही थी, भारत को एक उपनिवेश बनाई थी। और इस आधार पे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो वे ब्रिटिश लोग भारत के सैनिकों को भी प्रथम विश्व युद्ध में भेजा, इस आधार पे भेजा कि यदि इसमें प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की विजय हो रही है, प्रथम विश्व युद्ध में हम विजयी होते हैं, तो भारत के लोग को हम लोग क्या करेंगे, गुलाम जो आज गुलाम बनाया, जो उपनिवेश बनाया, इसको हम छोड़ देंगे, आपको स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन होता क्या है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उन लोगों की रवैया वही होती है, वे हमको तब भी गुलाम बनाए। तो कहने का मतलब यह है कि आपने देखा कि दुनिया के 37 देश प्रत्यक्ष रूप से सामने आए और उतना ही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से छोटे बड़े जितने भी राज्य थे सभी ने क्या किया, इसमें शामिल हुआ। इसमें 2 गुट बनाए गए, 2 गुट कौन था, यानी कि पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। इसको हम लोग अध्ययन कर रहे थे। धुरी राष्ट्र जो था, इसका जो नेतृत्व, जो लीडरशिप कर रहा था वह जर्मनी कर रहा था, जर्मनी। और जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब देश थे। और इधर दूसरी साइड में मित्र राष्ट्र में आपने देखा इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। एक चीज मैं यहाँ आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे 1914 ईस्वी में 28 जुलाई सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है, तो किसी भी देश को ये मालूम नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा चलेगा। और जैसे युद्ध प्रारंभ होता है, इस युद्ध में प्रारंभ से ही जर्मनी का दबदबा कायम रहा, जर्मनी जीत रही थी, विजित हो रही थी। लेकिन सन 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में अमेरिका का एक जहाज होता है ल्यूसिटेनिया, वह कहीं से आ रहा था और इस पे जर्मनी ने क्या किया, फायर किया। और उसमें अमेरिका के बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए। और इसी आवेश में आके अमेरिका ने क्या किया, अब मित्र राष्ट्रों की ओर गया और जर्मनी को तबाह करने की योजना बनाई। और जैसे ही अमेरिका सन 1917 ईस्वी में मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ, वहीं से जर्मनी की पराजय प्रारंभ हुई। जो जर्मनी शुरू से क्या हुआ था, लगातार विजयी होता गया, लेकिन जैसे अमेरिका, चूंकि अमेरिका आज भी उस समय भी क्या था, विश्व का सबसे बड़ा महाशक्ति, और इस आधार पे अमेरिका जैसे इस गृहयुद्ध, इस वर्ल्ड वार में शामिल होता है, मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल होता है। फिर क्या होता है कि इधर जर्मनी के अलावा जितने भी देश थे उनकी पराजय होनी प्रारंभ हो जाती है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये युद्ध क्यों हुआ। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध है कि कई कारण, कई फैक्टर सामने आते हैं,
लेकिन उसमें जो तात्कालिक जो कारण था, जैसे आपने भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 ईस्वी की क्रांति का इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उसमें जो तात्कालिक कारण क्या था? कारण तो बहुत थे, क्योंकि ब्रिटिश 1600 ईस्वी में भारत आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, व्यापार करने के उद्देश्य से आती है भारत पे, लेकिन भारत की उस समय जो स्थिति होती है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सब क्या थी? छिन्न भिन्न थी। भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा था, एक राजा दूसरे राजा से हमेशा युद्ध करता रहता था, और इसी का लाभ है ब्रिटिश ने उठाया। और लेकिन मंगल पांडे वाली घटना आपको सुना होगा, बैरकपुर छावनी का, वह उसका तात्कालिक कारण होता है। आग तो बहुत पहले से लगी थी, लेकिन जब बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे की वो घटना आती है, उससे हुआ उसका भारतीय स्वतंत्रता इतिहास का तात्कालिक कारण होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के कई कारण सामने आते, लेकिन उसमें सबसे जो प्रमुख कारण तात्कालिक कारण था, उसमें ये होता है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, उस समय आप जानते होंगे, उस समय राजशाही शासन प्रणाली थे। राजशाही शासन प्रणाली का मतलब कि राजतंत्र था, राजा का पुत्र या राजा की पुत्री ही क्या बनेगी? राजा की गद्दी पर बैठेगा। इस बात को लेके ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, किसी से अनबन थी कि यह राजा न बनने पाए, वह अपनी पत्नी के साथ जाते हैं, कहाँ? मतलब कि पिकनिक मनाने जाता है, टूर पे कहीं जाते हैं, और वे जाते हैं फर्डिनेंड, जो राजा, ऑस्ट्रिया के राजा क्या थे? फर्डिनेंड उनका नाम होता है। वह है बोस्निया की राजधानी सेरेजियो में जाते हैं, घूमने जाते हैं, और अचानक सेरेजियो में उनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और यह खबर जैसे ही ऑस्ट्रिया सुनता है, वह तुरंत क्या करता है? ऑस्ट्रिया यानी कि बोस्निया पे आक्रमण करता है। और बोस्निया क्या करता है? जैसे ऑस्ट्रिया बोस्निया पे आक्रमण करता है, ऑस्ट्रिया मदद मांगता है रूस से, रूस फिर किस पे अटैक करता है? ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करता है, ऑस्ट्रिया फिर मदद मांगता है जर्मनी से, और फिर इस आधार पे आपने देखा कि विश्व के 37 देश इस युद्ध में आमने सामने होते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से तो लगभग पूरा विश्व था। तो इस आधार पे ये तो रहा इस युद्ध का तात्कालिक कारण। प्यारे बच्चों, यह युद्ध है चूंकि इतना भीषण था, बहुत भारी संख्या में तबाही हुई, भीषण नरसंहार हुआ, और आप जानते हैं जब युद्ध होता है तो क्या होता है? सारी चीजें महंगी हो गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। लेकिन उस समय यह युद्ध है जब लड़ा गया, उसमें जो सर्वे बताते हैं, जो रिकॉर्ड बताते हैं, लगभग 1,70,000 लोग मारे गए। कल्पना कीजिएगा, 1,70,000 लोग मारे गए, और लगभग सारी 1 लाख नहीं, 1,70,00,000 लोग मारे गए। 1,70,00,000 लोग मारे जाते हैं, और लगभग 2 करोड़ से ज्यादा घायल होते हैं, ये रिकॉर्ड बताते हैं। और इस आधार पे यह तो रहा युद्ध की विभीषिका। युद्ध के बाद क्या होता है? जर्मनी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जर्मनी के साथ धुरी राष्ट्र में जितने भी धुरी राष्ट्र के जो सदस्य थे वे भी तबाह हो जाते हैं, और इस जर्मनी पे जबरदस्ती मित्र राष्ट्रों द्वारा इतना दबाव बनाया जाता है कि शांति समर यानी कि संधि प्रस्ताव लाए जाते हैं। जबरदस्ती जर्मनी को कहा जाता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो जबरदस्ती मतलब उसको उस संधि प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करवाया गया। और इतना ही नहीं, इतनी भीषण तबाही होती है कि सर्वे जो बताते हैं कि जर्मनी में इतने पुरुष मरे कि प्रत्येक 3 औरतों को एक पति मिल सकता था। मतलब युद्ध हो रहा था, लंबा युद्ध रहा, तो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव पड़ा। और एट लास्ट में फिर क्या होता है कि एक संधि प्रस्ताव, पेरिस शांति शर्त होती है। उस समय अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति होते हैं, वुड्रो विल्सन होते हैं, उनके नेतृत्व में एक संधि प्रस्ताव लाई जाती है, और जर्मनी को इसमें जबरदस्ती दबाया जाता है।
उनको हस्ताक्षर कराया जाता है। और इतना ही नहीं, जब ये युद्ध चल रहा होता है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, उसमें जर्मनी का एक सैनिक घायल पड़ा था, उसको ब्रिटिश लोगों के द्वारा उसको लाया गया, उसको बचाया गया, और बाद में हुआ है जो सैनिक था वही नेपोलियन बोनापार्ट बना। और उस नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ही पुनः जो शांति था, उसी के आधार पे वह शांति सम्मेलन नहीं होता है, बल्कि वह द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण होता है। और पुनः वह सैनिक जो बाद में जर्मनी का शासक बनता है और द्वितीय विश्व युद्ध की फिर प्रारंभ होता है। प्यारे बच्चों, ये तो रहा प्रथम विश्व युद्ध की कहानी, 60 में बताया हूँ। फिर इसको आप लोग पढ़िएगा, जहाँ कहीं असुविधा होगी उसको फिर